अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे चिकन देगी पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, चिकन पुलाव बनाने के लिए एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज काट लिया था और रफली इसे आपने काट लेना है। आधा कप हमें चाहिए ऑयल। आप इसे कढ़ाई में या किसी भी बड़े खुले बर्तन में इसे बना सकते हैं। तो ऑयल ऐड करने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे और आपने तब तक करना है जब तक कि हल्का सा इस पे गोल्डन कलर नहीं आ जाता। प्याज को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए थे। हल्का सा इस पे कलर आ गया और यहाँ पर इस पॉइंट में मैं इस पे साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के आपने यहाँ पर गरम मसाला ऐड करना है। अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है, जिसमें काली मिर्च, ज़ीरा, दालचीनी, उसके अलावा बादियान का फूल भी था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो इसे तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक प्याज अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। और साथ साथ हमारा गरम मसाला भी साथ फ्राई होगा, तो बहुत ही इसमें अच्छा सा अरोमा आएगा, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। आंच को आपने मीडियम पर ही रखना है, मीडियम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो प्याज बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर फ्राई हो गया, हल्का सा और सुनहरी सा कलर इस पे आ गया। हमें इसी कलर का प्याज चाहिए था। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही इसमें लहसुन का पेस्ट जाएगा। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के इसमें ऐड कर दी है। तो इसे हम साथ जब फ्राई करेंगे तो सब्ज़ मिर्चों की भी खुशबू बहुत अच्छी पुलाव में आएगी। तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेते हैं। पानी ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा हम स्पून की मदद से मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर चिकन मेरे पास तकरीबन 1 केजी के बराबर था और चिकन ऐड करने के बाद इसे थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर। 1 एंड हाफ टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया था नमक। और नमक कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। आप थोड़ा-सा ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा-सा ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 चम्मच मैंने नमक ऐड किया था। बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे नमक था इसमें। अगर आप कम खाते हैं या बहुत ज़्यादा आप थोड़ा-सा तीखा खाते हैं तो आप उसके मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर आधा किलो चावलों के साथ बना रही थी और आधा किलो चावलों में ये बहुत ही परफेक्ट रहा था। तो बस यहाँ पर तमाम चीज़ें हमने ऐड कर ली थी। ऐड करने के बाद हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है, यहाँ तक कि इसका अच्छा सा कलर चिकन पे आ जाए और तमाम जो मसाला है वो इसमें अच्छी तरह से चला जाए। और जो ऑयल है यहाँ पे सेपरेट हो गया था, क्योंकि मैंने तकरीबन इसे 8 से 9 मिनट तक मुसलसल इसकी अच्छी तरह से बुनाई की थी। जहाँ पे आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है तो आप थोड़ा-सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भूनते हुए मुझे 9 से 10 मिनट हो गए थे और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका जो कच्चापन था वो भी दूर हो गया था और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी। तो बस अब हमारी बुनाई यहाँ तक ही थी और यहाँ पर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 लीटर के बराबर पानी ऐड किया था। आप अंदाज़े के मुताबिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके चावल किस तरह के हैं। तो मेरे पास जो चावल थे बहुत ही ज़बरदस्त से और थोड़े से लंबे और पतले चावल थे और मुझे प्रॉपर उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन मैंने यहाँ पर पानी ऐड करने के बाद 10 मिनट इसे कवर करके रख दिया था। 10 मिनट में हमारा चिकन भी थोड़ा सा गल गया था और चावल जो मैंने भिगो कर रखे हुए थे तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले भिगोने के बाद मैंने पानी उसका वेस्ट कर दिया था और चावल को मैंने इसमें ऐड करने के बाद इसे कवर करके रख दिया था। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम इसे दोबारा देखेंगे।
तो 10 मिनट के बाद मैंने चावलों को देखा था तो हम इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तो इस दौरान मैंने बिल्कुल भी इसमें स्पून नहीं चलाया था, बल्कि कवर करके इसको रख दिया था। बिल्कुल मीडियम आँच पर आपने इसको रखना है। आँच को बहुत ज़्यादा आपने हाई पे नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा लो पर रखना है। तो बहुत ही मीडियम सी आँच पर मैंने इसको रखा। तो यहाँ पर थोड़ा-सा इसको मैं दोबारा इसको तकरीबन 2 मिनट कवर करके रख दूँगी और उसके बाद हम इसको दम लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे दोबारा कवर करके रख दिया था 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद जो हमारे चावल थे बहुत ही यहाँ पर मतलब उसका जो पानी था बिल्कुल ड्राई हो गया था। और पानी ड्राई करने के बाद अब हमें जो इसे दम लगाना है, दम लगाने के लिए मैं बिल्कुल भी इसमें रुमाल वगैरह नहीं लगाऊँगी, क्योंकि हमारे चावल ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। बस हमें इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे दम लगाऊँगी। तो तवा मैंने रख दिया, तवे को गर्म होने के लिए आपने पहले से रख देना है। तो यहाँ पर सिर्फ 4 से 5 मिनट में इसे दम लगाऊँगी। तो 4 से 5 मिनट के बाद हमारे चावल बहुत ही ज़बरदस्त से यहाँ पर पक कर तैयार हो गए थे और बहुत ही खिले-खिले और बहुत ही जायकेदार चावल पक के तैयार हुए थे और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। तो बहुत ही केयरफुली आपने इसको स्पून की मदद से ऊपर-नीचे कर लेना है, उसके बाद मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा चिकन देगी पुलाव बन के रेडी हो गया है। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाज़मी दिया करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।